नए दिन में आपके एक खुशहाल जीवन की शुभकामनाओं के सामने आपसे बात करना चाहती हूँ। एक नया डेवलपमेंट जो हो गया है कि ऐसा लगता है कि वार ख़त्म हो गया है। आप सोच रहे होंगे वार ख़त्म हो गया, अब तो हम बढ़िया गैस जलाओ, बढ़िया खाना खाओ, पेट्रोल चलाओ, गाड़ी गाड़ी चलाओ, सब कुछ करो। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण है, ये ट्रायल चल रही है, एक तरह का हम ट्रायल कह सकते हैं। उसका कारण है कि और कभी-कभी ऐसा होता है कि वार की जो सिचुएशन होती है उसको आप समझ नहीं पाते हैं। समझ इसलिए नहीं पाते हैं कि अ, इसमें बहुत तरह के दाँव-पेंच भी खेले जाते हैं, राजनीति भी होती है, इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि ये हॉर्मुज़ जो चल रहा था, बहुत हॉर्मुज़ का ये जो स्ट्रेट है, जहाँ से तेल आता है यहाँ से, तो ये आइलैंड है, यहाँ तेल को स्टोर करके रखता है ईरान और यहाँ उसने 3 किलोमीटर का एरिया है, बाकी तो पानी कम होने से वो नहीं आ पाता है। लेकिन इस पोर्शन में यहाँ 3 किलोमीटर का एरिया है, जिससे डीप सी बना में है वो अ, पेट्रोल के टैंकर वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं और ये सब जो है कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्रीज़ हैं, कतर, ये सब तेल और गैस का एक्सपोर्ट यहाँ करते थे। तो हंड्रेड्स ऑफ जो लगे हुए हैं शिप और टैंकर यहाँ पे खड़े हुए हैं, आज भी उम्मीद में कि खुल गया है, लेकिन खुला नहीं है। ये ओमान पड़ता है, ओमान भी यहाँ पे गार्ड कर रहा है और बीच में उसने मीडिएट करने की कोशिश की थी ईरान को, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि उसके यहाँ भी 20% शिया पॉपुलेशन रहती है, तो उससे कोशिश की थी उसने। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये समस्या क्यों नहीं हल हो सकती है। कारण क्या है? जो है लेबनान में 20% क्रिश्चियन, 20% शिया, 20% सुन्नी रहते हैं, जिनमें वो 3 लोगों का है और उस तरह से शासन चलता है। लेकिन फ़िलिस्तीनी का जो सपोर्ट करता है वो ईरान करता है। तो जितने भी लोग यहाँ से इज़राइल से बॉम्बार्डिंग होती है तो वो वहाँ भाग के जाते हैं लेबनान में। वो उत्तरी भाग में इज़राइल के बॉर्डर पे बैठ जाते हैं और इकट्ठे हैं वहाँ पे। वहाँ एक होती है लितानवी नदी करके है, वो है, उसके वहाँ पे वो इकट्ठे हैं। लेकिन उससे होता ये है कि जो हमास वाले हैं, उनके टेररिस्ट जो हैं ग्रुप उनके बीच में आके छुपते हैं और वहाँ से फिर वो इज़राइल पे स्ट्राइक करते हैं। इसलिए इज़राइल ने टोटली इस संधि को मानने से डिनाई कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें मीडिएटर कौन था? अब मैं आपको बताऊँ, 3 पक्ष हैं मीडिएट करने वाले में। एक अमेरिका है, दूसरा है ईरान है और बीच में मीडिएटर कौन है? पाकिस्तान। ये तो ऐसा हो गया है कि चोर को ही कोतवाली करने के लिए दे दिया है। दुनिया का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़ा बिकाऊ कटोरा लेके हर कुछ करने को जो तैयार है, वो आदमी वहाँ का जज बना हुआ है। अब कौन-कौन आए हैं इसमें मैं बताती हूँ। जेडी वेंस हैं, अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं, वो इसमें आए हुए हैं और स्टीव विटकॉक हैं, जो उनके सलाहकार हैं। जैरेड कुशनर हैं, जो ट्रम्प के दामाद हैं, वो आए हुए हैं और मध्यस्थता कर रहे हैं। मध्यस्थता का काम शुरू किया है चाइना ने किया है। इसके विषय में बात करेंगे कि चाइना को मध्यस्थता में क्यों बेचैनी हो रही है, क्यों ज़रूरी हो गया है और क्यों हॉर्मुज़ को खुलाना चाहता है। और इज़राइल को इसमें कोई योगदान नहीं है, उसको समझौते में लिया ही नहीं है, जबकि प्रॉब्लम शुरू हुई है इज़राइल से। इन्होंने जो अक्टूबर में जो ईरान ने जो सपोर्ट करके वहाँ पे घुस के उनके यहाँ पे जो 2 ढाई हज़ार लोगों को मारा था और उसके बाद में लगातार वो अटैक किया और उसके बहाने जो गाज़ा पट्टी के में वहाँ भी जो तबाही करते हैं, उससे इज़राइल के लिए हमेशा सर्वाइवल का एक थ्रेट होता है, तो वो किसी भी कीमत पे इसको मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए समझौता हुआ और उन्होंने लेबनान के ऊपर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। अब दूसरे पक्ष में कौन है मैं बताती हूँ।
दूसरे पक्ष में सिंपैथी गेन करने के लिए ईरान से एक एरोप्लेन में आते हैं कुछ लोग। कौन आते हैं? अरागची आते हैं, उनके जो है अकबर अरागची है जो विदेश मंत्री हैं, वो आते हैं। और वाकिर कलीपाक वो आते हैं, मोहम्मद वाकिर कलीपाक। जो गवर्नर है उनके आसिर हेमनानी हैं, वो आते हैं। इस तरह से सेंट्रल बैंक का कंट्रोल है उनके ऊपर ईरान के। और ईरान की मनी इतनी डिवेल्युएट हो गई है कि 8,000 उनका जो रुपए है, रूबल क्या कहलाता है उनका, रियाल शायद कुछ है, वो एक की कीमत 8,000 हो गई है। 12,000 रुपए में 1 लीटर, इतनी मनी डिवेल्युएट हो गई है। और अभी खाने की त्राही त्राही मची हुई है, क्योंकि लगातार उनके ऊपर सैंक्शन होने से एक ये प्रॉब्लम है। तो एक समझौते के उसमें आए हैं वो, है। और इसका कारण है कि उनने जो जब से अरब के अगेंस्ट में जो इनका वार चल रहा है, तो यूएसए ने उनके सब जो एसेट हैं वो जब्त कर रखे हैं। तो अब ईरान ने क्या शर्त रखी है इसके विषय में कि हमारे आप जितने एसेट जब्त किए हैं वो आप रिलीज करेंगे। दूसरा, लेबनान में युद्ध विराम करेंगे। जबकि पाकिस्तान ने जो बीच में मीडिएट कर रहा है, तब ये नहीं बोला अमेरिका से कि आप ये युद्ध विराम कर, लेबनान को भी आप युद्ध विराम करेगा करके, या आप नहीं मारेंगे, इजराइल नहीं मारेगा, ये आप प्रॉमिस करेंगे। ये मिसिंग है उसमें। तो इसीलिए वो ईरान के सवाल लेके आए हैं। दूसरा, बैंकिंग के जो मैंने बताया कि अब्दुल नासिर को लेके आए हैं, हेमनानी को, वो बैंक के वो हैं, हेड हैं। तो उनका काम ये है कि वो आयात निर्यात वगैरह ये देखते हैं। तो उसको तेल निर्यात पे आप बैन हटाएंगे, उनका कहना है। होर्मुज खोलेंगे, होर्मुज पे 2 मिलियन पर शिप हम चार्ज लेंगे, ये लगाया है। इस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए, या तो हमें लमसम जो डैमेज हुआ है उसका पैसा दीजिए, नहीं तो हम होर्मुज में 2 मिलियन पर शिप से लेंगे। अब यदि वो 2 मिलियन पर शिप यदि चार्ज करते हैं तो एक परमानेंट उनका एक वो बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा। दूसरा, इससे ये नुकसान होना है, ऑल ओवर वर्ल्ड में तेल के रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस बढ़ गए हैं, सिक्योरिटी बढ़ गई है डैमेज के कारण, और ये 2 मिलियन ये बढ़ जाएगा। तो तेल बढ़ने से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए अमेरिका को बेचैनी मची हुई है, और अमेरिका के साथ साथ चाइना को भी बेचैनी लगी हुई है, क्योंकि वो 85% तेल ईरान से लेता है, और वो अपना रास्ता साफ करना चाहता है इस तरह से। और उसके बदले में वो कोरिया को और इनको सामान देता है खाने का, और वो अपने सामान बेचता है, हथियार भी बेचता है। पाकिस्तान को भी उसने हमारे अगेंस्ट में सामान दिया है। तो चाइना का ये इंटरेस्ट है, इसीलिए वो बैक डोर से इसमें एंट्री लिया हुआ है, और अमेरिका को टर्न करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से मैंने ये बताया था कि लेतानी जो नदी है, ये जो यहाँ पे जो ऊपर में जो पड़ता है, यहाँ पे जो इजराइल आता है तो ऐसे नदी है। और एक जॉर्डन नदी है। तो इधर ईस्ट और वेस्ट भाग और ईस्ट भाग कहलाता है उनका, इजराइल का वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, और ऊपर वाला होता है नॉर्दर्न में इजराइल ने अपनी सेना लगा रखी है और उनको आगे बढ़ाने के उसमें लगा है, इसीलिए वो फायरिंग कर रहा है। और उनके अस्तित्व की लड़ाई है, तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, ये मैंने बताने का। यूएसए ने अभी काफ़ी बम्बार्डिंग भी करने की कोशिश की थी, तो उसके F-35 और एक 16 उनके 2 गिर गए हैं। उनके 2 पायलट को बचाने के लिए उनने फिर लगातार बम्बार्डिंग शुरू की है। F-16 को हवा में मारने के लिए उसको उड़ाया, उसके साथ में ड्रोन भी उड़ा रहे हैं साथ में। और जो डिस्गाइज होने वाले जो प्लेन होते हैं, उससे वो वहाँ उतर के बम्बार्डिंग कर रहे हैं। इस तरह से 2 लोगों को, शायद अपने पायलट को, वो बचा ले आए हैं, क्योंकि उनको अपनी संसद में जवाब देना पड़ता है। और बड़े बड़े बम गिरा रहे हैं, और अब वो भी थक चुके हैं, क्योंकि 800 से ज़्यादा बड़े बड़े बम गिरा चुके हैं, जिसको ईरान 20,000 के 25,000 के ड्रोन से मार लेता है, या एक जो मिसाइल बहुत सारी बना के उसने टनल के अंदर रखी, उससे गिरा लेता है। तो दोनों की अपनी अपनी समस्या है। ट्रम्प भी घबराए हुए हैं, ईरान अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और इराक अपने
जीवन को बचाने की, अपने देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें एक पॉइंट और है, अरब कंट्रीज़ को सतर्क हो जाना चाहिए। इस्लाम या धर्म के नाम पे इस तरह के अत्याचार को सपोर्ट ना करें और उसके साथ में ना रहें। पाकिस्तान को साइड करें, क्योंकि पाकिस्तान अपॉर्चुनिस्ट है और देश में शांति रहने दें, जीवन देने दें। क्योंकि मैंने एक देखा, प्लेन में जूते रखे हुए हैं, बैग रखे हुए हैं बच्चों के, जो 150-200 बच्चियाँ जो ख़त्म हुई हैं स्कूल में, उनका ये दिखा सिम्पैथी के लिए, उन्हें दिखाने के लिए ईरान ने रखा हुआ था। मेरा एक क्वेश्चन है, जब आपने 2000 लोगों को रात में घुस के वहाँ से लोगों को भेज के, हमास के हूती लोगों को भेज के करते हो और वहाँ मारा है, माइक्रोवेव में छोटे-छोटे शिशुओं को भर के आग से जलाया है, मदर फादर बूढ़े लोगों को पटका है, मारा है, लेडीज़ को ले जाके उनके साथ अत्याचार किए हैं। उसके बाद में जो जेंट्स ले गए हैं उनको आज तक नहीं छोड़ा है, थोड़े से छोड़े हैं। और उनमें एक तो मैंने यहाँ तक देखा है कि एक आदमी अपनी कब्र खोद रहा है, वीडियो बना रहे हैं और वो बोल रहा है कि देखिए, मैं 2/6 की ये कब्र खोद रहा हूँ मेरी, और मैं यहाँ से अब जाने वाला हूँ, ये शब्द वो कह रहा है। क्या ये आप उसको पसंद करेंगे, या मानवता के लिए ये ठीक है, या अल्लाह ने आपको यही कहा है? इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ के जाती हूँ।